तो ये तस्वीरें आप बिलारी से देख रहे हैं और मुद्दा आप जानते ही हैं कि बिलारी में जो शुगर मिल है उसकी राख का मुद्दा इस समय जोर पकड़ा हुआ है। समय समय पे लोगों ने अपनी तरफ से कई सारे कामों को अंजाम देने की कोशिश की है। बहुत कोशिशें, बहुत काविशें लोगों ने की हैं कि कैसे भी करके ये जो राख है, जो काली छाई है, जो लोगों को परेशान करती है, प्रताड़ित करती है, ये बंद की जाए। तो प्रदूषण मुक्ति मंच जो है, जो फिलहाल जो आंदोलन चला रहा है इस मील की काली छाई को रोकने के लिए, वो आज साहू सुनील सहाय जी के समक्ष आया है, क्योंकि साहू साहब बिलारी की एक तारीखी हस्ती हैं। उनके बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बिलारी और आसपास के लोग बहुत दूर दूर तक जानते हैं, पहचानते हैं। और इस विषय पर भी उन्होंने कई काविशें, कई कोशिशें साहू साहब ने की हैं। तो हम बात करते हैं कि फिलहाल जो प्रदूषण मुक्ति मंच जो इस आंदोलन को चला रहा है, उसमें साहू साहब का क्या परसेप्शन है और उनकी काविशें क्या हैं। साहू साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा सवाल आप समझ गए होंगे। ये समय जो आंदोलन इस समय चल रहा है मील की काली छाई को लेकर के बिलारी में, इसकी प्रतिक्रिया लोगों में अच्छी आ रही है, लोग इसकी सपोर्ट में हैं। आप इस विषय में क्या कोशिशें कर चुके हैं और क्या आप इस आंदोलन के विषय में कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो मेरा दौर अध्यक्ष नगर पालिका का रहा सन 12 से 17 तक, और इसी दौर में मुझे एहसास हो गया कि ये जो प्रदूषण राख वाला शुगर मिल द्वारा उन्हीं की लापरवाही से फैलाया जा रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। और इससे विशेषकर वृद्ध और बच्चे ही नहीं, बल्कि सामान्य हर आदमी की सेहत पे कुप्रभाव बहुत पड़ रहा है। इसमें फेफड़े, आंख सब प्रभावित होते हैं। तो उस समय मैंने नगर पालिका बोर्ड की मीटिंग में रख के एक प्रस्ताव पारित करके और प्रदूषण विभाग के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखे थे, और उनका जवाब भी आया कि हम शीघ्र इस मामले में हम देखेंगे और एक्शन लेंगे। फिर लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर रिमाइंडर लिखा गया, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो मैं तो समझता हूं कि अनदेखी कर देते हैं। और आप लोग जानते ही हैं जो एक भ्रष्टाचार का माहौल है, पैसे हर जगह, यहाँ भ्रष्टाचार चलता रहे, जैसे सुचारू रूप से भ्रष्टाचार चलता है हमारे देश में बहुत सी जगह चलता रहे, उसकी रकम ले ली जाती है। तो आप लोगों का जो प्रयास है वो सराहनीय है। और एसडीएम को जो आपने ज्ञापन दिया, मैंने उसमें पढ़ा कि उनका स्टाफ आके ये मान भी गया कि कमी है। अब उसमें क्या उन्होंने कुछ आश्वासन भी दिया है? जी, 12 तारीख को एक टीम उन्होंने बुलाई है प्रदूषण अच्छा नियंत्रण बोर्ड से। अच्छा अच्छा। अच्छा साहब साहब, आपने जो कोशिशें की, क्या लगा कि उसमें जनता का अगर सहयोग होता, बड़े पैमाने पे जनबल अगर उसमें लगा होता, तो क्या इस मूवमेंट का असर उस समय देखने को मिल सकता था? हो सकता है कि वो अगर नगर पालिका बोर्ड तक ही सीमित नहीं होता, जनता भारी मात्रा में इन पे दबाव बनाती तो और अच्छा असर पड़ता, जैसे आप लोग कर रहे हैं। लेकिन जहां तक प्रदूषण विभाग और इनके जो संबंध है मिल वालों के, वो भ्रष्टाचार के ही संबंध होते हैं, मेरा तो ये मानना है। अब जो फिलहाल की जो ये कोशिश है, जो ये नई लोग हैं और जी राकेश जी के साथ में जो पुराने जी लोग भी साथ में आ रहे जी हैं, लोगों जी का जैसा समर्थन मिल रहा है, तो लग रहा है कि क्षेत्र में एक जागृति चल रही है। जी जी और एसडीएम बिलारी भी बड़े पॉजिटिव नजर आए हैं, लोग भी जी बड़े पॉजिटिव हैं और आपकी कोशिशें भी इसमें कहीं ना कहीं रही है, तो उसका भी लाभ मिलेगा। जी कई जी वकील महकमों ने भी इसमें तैयारियां की हैं, उनका जी भी कुछ जी लाभ मिलेगा। जी। आपका समर्थन हमें, आपका समर्थन अगर इसमें मिलेगा तो शायद इससे मजबूती मिले। आप इस विषय में क्या कहेंगे कि आपका समर्थन कैसे इस मूवमेंट को मिलेगा? मैं तो ये कहूंगा कि आप जो वर्तमान इस समय जो यूट्यूब पे कह रहे हैं, उसके प्रचार से भी असर पड़ना चाहिए। और यदि कुछ लिखना है, कोई एक सिग्नेचर कैंपेन चलाना है, वो बहुत मायने रखता है। तो एक पत्र लिख के सिग्नेचर कैंपेन चला के और वो उच्च अधिकारियों को दिया जाए, संबंधित विभाग को भेजा जाए, उससे प्रभाव पड़ेगा। जी। तो इस मसले पर साहू साहब ने, साहू सुनील सहाय साहब ने कई कोशिशें की हैं, जैसा कि उन्होंने कबूला और बताया कि उनका समर्थन है इस मुद्दे को, और कई सुझाव मील की इस काली राख को, छाई को रोकने के लिए किए हैं। कई
तकलीफें उन्होंने बयान की कि इससे आंखों के मरीज, फेफड़ों के मरीज, हर उम्र के लोग हो रहे हैं, और ये सच भी है। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे वीडियो शामिल है जिसमें हम आंख के एक मरीज को दिखा रहे हैं, एक महिला है जिसकी आंख पूरी तरीके से गायब हो चुकी है सिर्फ इसी पोल्यूशन की वजह से। और भी कई सारे डेटा हैं जो हम समय समय पे आपको दिखाते रहेंगे, तो बने रहिए फैक्टम पर। बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मा, ये जो आपकी आंख गई है, आप कहाँ की रहने वाली हो? बिचौला। बिचौला के, क्या नाम है आपका? माया देवी। माया देवी आपका नाम है। ये जो आंख गई है आपकी, इसका क्या कारण है, कैसे गई है आंख? छाई गिर गई, जहाँ छाई में नहीं, इसलिए आंख में छाई गिर गई? हाँ, तो आंख पक्का फट गई, बिल्कुल घड़ी लटक गई। अरे, फिर साफ करवाई जे जी। हाँ, अब जहाँ दवाई डालते रहे हैं हम। तो ये आंख तो बिल्कुल निकल गई आपकी? हाँ, देख तो ना, तो भी पानी लिख रहा है जहाँ से आंख। तो ये पक्की बात है, मिल की काली छाई से हुआ है? हाँ हाँ। कैसे पता चला आपको? आप इनके पति हैं? हाँ। जैसे घर से निकली भैंस बांध के बाहर को, पश्चिम को मुंह था और छाई गिर गई आंख में। जब इसने रगड़ा इस तरह तो बाजार के उन्होंने जख्म बना दिया। 5-6 दिन अस्पताल भागे फिर, और 26 जनवरी आ गई, ट्रेन में काफी गल गई अंदर। तो मिल वालों से मिली आप अपनी इस परेशानी को लेके? नहीं मिली? क्यों? उन्हें बता दी कि आपकी मिल से निकलने वाली काली छाई से मेरी आंख बेकार हो गई? कोई नहीं गया आप में से? तो इस तरह के जो केस है वो लगातार देखने को क्षेत्र में मिल रहे हैं, और ये अकेला मामला नहीं है, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जब लोगों ने अपनी आंखें खोई हैं। ये जीता जागता सबूत इसलिए हम आपके सामने पेश कर रहे हैं ताकि लोगों को ये समस्या गंभीर दिखे और वो जाने कि कितना बड़ा मामला है इस मिल की काली छाई का। बने रहिए फैक्टम पर। धन्यवाद।